एपिसोड के स्टार्ट में नाओतो ताकामिची की पावर को टाइम ट्रेवल बोलता है। उसने उसकी पावर को ऑब्जर्व करके पाया कि प्रेजेंट टाइम 4 जुलाई 2017 से वो पास्ट में 4 जुलाई 2005 में गया, जिसके कारण वो प्रेजेंट डेट में ही 12 साल पीछे जा सकता है। नाओतो उसे लैपटॉप से टोक्यो मांजी गैंग की सारी डिटेल देता है। यहाँ वो उसे 2 दिन से अपने घर में रखता है, जिसके कारण ताकामिची 2 दिन से सोया नहीं होता है। नाओतो कोशिश करता है कि वो उसे हर एक पॉसिबल डिटेल दे सके जो उसे पास्ट में काम आए। ताकामिची हिनाता के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि वो 5 दिन पहले 1 जुलाई को टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर से इन्वॉल्व होने के कारण ही मारी गई, क्योंकि फेस्टिवल वाले दिन जब वो एक स्टॉल से कुछ सामान खरीद रही थी तभी उस स्टॉल पे एक ट्रक का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चपेट में आकर वो मारी जाती है। और अभी उसकी एज मात्र 26 साल है। तो वो नाओतो से पूछता कि उसे टोक्यो मांजी गैंग के बारे में कुछ इन्फो मिली थी जो न्यूज में हमें नहीं दिखाया गया था। नाओतो कहता कि उसने एक बंदे को काम पे लगाया था जो कि अंडरकवर होकर इन्वेस्टिगेशन कर रहा था, पर वो पकड़ा गया और वो उनके द्वारा मारा गया। उसके एफर्ट को देख के ताकामिची को आइडिया लग जाता है कि वो सारी इन्फो उसके दिमाग में इसलिए डालना चाहता है क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हिनाता को बचाने के लिए काम आएगी। नाओतो उससे बोलता है कि उसे टाइम में पीछे जाकर तोमन के 2 लीडर सानो और किसाकी से मिलना होगा। ये तोमन वही होता है जो बाइकर गैंग का लीडर होता है जिसने ताकामिची के गैंग की पिटाई की थी। नाओतो आगे बोलता है यदि ये दोनों कभी मिलेंगे ही नहीं तो टोक्यो मांजी गैंग एग्जिस्ट ही नहीं करेगी और जिससे उसके सिस्टर बच जाएगी। ताकामिची उसकी बात समझता है पर कंफ्यूज होकर उससे पूछता है कि वो पास्ट में वापस कैसे जाएंगे। नाओतो कहता कि उसने बताया था कि जब उन लोगों ने हाथ मिलाया था तो वो प्रेजेंट टाइम में वापस आ गया था और उसके कारण ही वो बच पाया, इसलिए अब वो उसके पावर का पार्ट बन गया है। नाओतो ताकामिची से बोलता है कि वो तैयार हो जाए। ताकामिची हिनाता को बचाने के लिए रेडी होता है और एक बार फिर नाओतो से कहता है कि एकलौता वही है जो उसके सिस्टर को बचा सकता है, और ये बोल के दोनों हाथ मिलाते हैं और ताकामिची पास्ट टाइम में पहुंच जाता है जहाँ पे एक बंदा उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ताकामिची कंफ्यूज होकर नाओतो को ढूंढ रहा होता है, जहाँ पे सारी पब्लिक उसे दिखती है जो उसे लड़ने के लिए बोल रही होती है क्योंकि उसने उसके ऊपर पैसे लगाए हैं। फिर वो अपने फोन में डेट देखता है और शॉक होता है क्योंकि वो सच में 12 साल पीछे आ गया होता है। तभी जिस बंदे से उसकी फाइट हो रही होती है वो आकर उसे एक जोर का पंच मारता है जिससे वो तुरंत ही बेहोश हो जाता है, और जब उसे होश आता है तो 3rd ईयर वाले लड़के उसके ऊपर चिल्ला रहे होते हैं क्योंकि वो एक ही पंच में नॉकआउट हो गया है। ताकामिची उनके लीडर को देखकर समझ जाता है कि वो उनके लिए ही फाइट कर रहा है और वो उन पर सट्टा लगा रहे थे। बाइकर गैंग का लीडर हारने के कारण ताकामिची की पिटाई करने के लिए बोलता है। 3rd ईयर के लड़के उसे पीटना शुरू कर देते हैं, वो लोग उसे बुरी तरीके से मारते हैं। वहीं पीटते हुए ताकामिची को समझ आता है कि वो उनका गुलाम है और इसलिए उसे उनके हिसाब से ही चलना होगा। वो उन्हें लड़ने के लिए फोर्स करते थे और जब वो हार जाता था तो उसकी ऐसे ही पिटाई करते रहते और ऐसा रोज होता था, जिसके चलते उसे ये किसी नर्स से कम नहीं लगता है, इसलिए वो सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गया था। पर इतनी पिटाई होने के बाद उसे हिनाता की याद आती है जिसके लिए वो पास्ट में आया होता है। तो वो जैसे तैसे करके हिम्मत करता है और उनसे पूछता है कि क्या वो लोग टोक्यो मांजी गैंग के मेंबर हैं, और यदि ऐसा है तो पॉसिबल हो सके तो वो उनके लीडर सानो और किसाकी से मिलना चाहता है, पर ऐसा ना हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सुनकर उनके लीडर का दिमाग हट जाता है और वो उससे अपना बेसबॉल का बैट मंगाकर उसकी बहुत ज़्यादा कुटाई करना शुरू कर देता है। वो उसे इतना मारने लगता है कि वो खून से लथपथ हो जाता है। वहीं 3rd ईयर के लड़के ये सब देख के डर जाते हैं कहीं वो ताकामिची को जान से मार न डाले। वहीं ताकामिची पिटते हुए उसे सॉरी बोलना चाहता है, पर उसने अपनी लाइफ में सबको सॉरी ही बोला होता है, तो ये सब सोच के वो उसे सॉरी नहीं बोलता है। 3rd ईयर के लड़के लीडर को रोक लेते हैं। लीडर ताकामिची को डराते हुए कहता है कि अगली बार उसके मुंह से यदि सानो का नाम आया तो उसे पता है कि उसके साथ क्या होगा, और यहाँ ताकामिची बुरी तरीके से डर जाता है। वहीं डर के मारे वो लंगड़ाते हुए भागता है और सोचता है कि उसके जैसे स्लेव के लिए टोक्यो मांजी गैंग के लीडर से मिलना इम्पॉसिबल है। वो चिल्लाकर नाओतो का नाम लेता है कि उससे ये सब नहीं हो पाएगा, और उसे दूसरी लाइफ मिली थी सब चीज़ ठीक करने के लिए, पर इस लाइफ में भी वो पहली लाइफ की तरह ही फेल हो गया। वो इतना ज़्यादा टूट जाता है कि उसे अब अपना घर ही याद आ रहा होता है, और वापस घर जाने के लिए उसे नाओतो से हाथ मिलाना पड़ेगा। तो वो उसे ढूंढते हुए उसके घर पहुँच जाता है जहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। तभी वहीं पे हिनाता आती है जो कि उसकी कंडीशन देख के ताकामिची पे चिल्लाती है कि वो फिर किसी से लड़के आया है, और आगे बोलती कि बॉयज हमेशा लड़ते ही क्यों रहते हैं, यदि वो लड़का होती तो वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करती क्योंकि उसे कराटे आता है। ताकामिची भी कहता है कि वो भी उसे प्रोटेक्ट करेगा और वो उसे हिना नाम से बुलाता है। ये सुनकर हिनाता शर्मा जाती है, पर उसे ये नाम पसंद आता है तो वो उसे इसी नाम से बुलाने के लिए कहती है।
वहीं कुछ देर बात करने के बाद ताकामिची अपना दर्द भूलकर काफी खुश नजर आता है, जैसे हिनाता की बातें उसके लिए पेन किलर हों। वहीं जब वो वापस जा रहा होता है तो उसके मन में चल रहा होता है यदि वो कभी उससे मिला ही नहीं होता तो उसे हिना को बचाने की जरूरत ही नहीं होती। पर वहीं पे उसे हिना की बात याद आती है कि वो बोलती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करेगी, जिसे सोचकर वो रोने लगता है और सोचता है कि हिना को मरने की जरूरत नहीं है। वहीं अगले दिन ताकामिची स्कूल जाता है, जहां उसके दोस्त बात करने के लिए बुलाते हैं और वो बताते हैं कि आज के फाइट में तामामोतो को चुना गया है, जहां ताकामिची को याद आता है कि वो बहुत ज्यादा नाजुक है और आज के फाइट में वो ऑलमोस्ट मरते मरते बचा था। वहीं एक फ्रेंड आकाकुन उसे बोलता है कि वो उसकी जगह फाइट करना चाहता है, बट थर्ड ईयर वाले उसकी बात कहाँ सुनेंगे। इसके लिए तामामोतो आकाकुन को थैंक यू कहता है और ताकामिची से बोलता है कि वो उसका बदला लेगा और जब वो ऐसा करके जीतेगा तो वो उसे खाने की ट्रीट दे। सारे दोस्त उसकी बात से खुश होकर उसे करेज देने लगते हैं। वहीं वो लोग जो होगा देखा जाएगा बोलकर फाइट के लिए निकल जाते हैं। ताकामिची सोचता है कि वो अपने फ्रेंड्स को लेम समझता था, पर वो लोग सच में बहुत ज्यादा कूल हैं। अगले सीन में थर्ड ईयर वाले फाइट का अरेंजमेंट कराते हैं और सट्टा लगाना शुरू करते हैं। सारी पब्लिक चिल्लम चिल्ली कर रही होती है और फाइट के लिए तैयार होती है। तामामोतो काफी डरा होता है, फिर वो हिम्मत करके लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। बाइकर गैंग का लीडर मैच को स्टार्ट करने के लिए बोलता है, पर तभी ताकामिची चिल्लाकर उनको रोक देता है और वो फिर सबको कहता है कि एक मैच को बार बार देख के वो लोग बोर नहीं हो जाते और क्या वो लोग कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं देखना चाहते हैं। उनका लीडर उससे पूछता है कि इंटरटेनिंग से उसका क्या मतलब था। ताकामिची सोचता है कि अब और वो लोग नहीं भाग सकते और एग्जाम्पल के लिए कहता है जैसे किंग वर्सेस स्लेव। सारे शॉक होते हैं और वहीं पे उसके फ्रेंड समझ जाते हैं कि वो क्या कहना चाहता है। ताकामिची फायर अप होकर लीडर को चैलेंज करता है और कहता है कि वो उससे फाइट करे और उसे समझ में आ जाता है कि प्रेजेंट और पास्ट को चेंज करने के लिए उसे कुछ तो करना ही होगा और वो थक चुका है उन सबसे भागते भागते।